हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, हमें उम्मीद था कि बाजार हरे रंग में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। शुरुआत भी काफ़ी दमदार यहाँ पे हो सकती है और वैसा ही कुछ होते हुए देखने को मिला। काफ़ी अच्छी ओपनिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसी के साथ साथ जो ओपनिंग जिस हिसाब से देखने को मिली, उसके बाद बाजार वैसे चला भी, मतलब तेज़ी टिकते हुए भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन वही है, यस 26,000 के ऊपर आज के दिन हम लोग यहाँ पे चले गए। एंड उसी के साथ साथ जो क्लोजिंग है वो भी 26,000 के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नो डाउट इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी हम लोग को हिंट मिली थी कि बुल वालों के पास एक एडवांटेज है, एक एज है। मार्केट खुलने से पहले एक पॉजिटिव वाला माहौल है, जो खास करके अमेरिकन मार्केट ने कल लेट नाइट यहाँ पे हम लोगों को दिखाया था। ये 650 पॉइंट की तेज़ी अमेरिकन मार्केट ने यहाँ पे दिखाई थी। पहले तो देखा गया जिस प्रकार से अमेरिकन मार्केट भागता था, हमारा मार्केट भी सेम उसी रेंज के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को मिलता था। बाद में ट्रंप के आने के बाद थोड़ा सा अंतर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, बट कोई बात नहीं, हम फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आज के दिन थोड़ा बहुत बूस्ट हम लोग को देखने को मिल गया। और अक्रॉस जितने भी सेक्टर है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, हरे रंग में देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, निफ्टी मिड कैप हम कह सकते हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा परेशान करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी आज के दिन थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। नो डाउट जो इसकी पिटाई ज़्यादा होती है, रिकवरी भी वहाँ पे हम लोग को ठीक देखने को मिल जाती है। हाँ, बट ये बात भी उतनी कड़वी सच है कि भाई जब गिरावट होती है तो एकदम तांडव होता है, और रिकवरी होती है तो भाई तुसी यहाँ पे होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल कैप में भी नियर बाय 1% के हिसाब से इंडेक्स हम लोग को रिकवर करते हुए देखने को मिले। उस हिसाब से माइक्रो कैप में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। एंड सेक्टरल इंडाइसेस की अगर बात कर ले तो एफएमसीजी एंड मीडिया ये दो ही लाल रंग में थे। बाकी जितने भी सेक्टर थे आज के दिन मेटल ये सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर रहा, और बाकी भी आप देख सकते हो हरे रंग में ही कारोबार रहते हुए देखने को मिला है। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, फिलहाल हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है, ट्रेड डील को लेकर ही क्या क्या अपडेट निकल कर आती है, वही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी को लेकर दोस्तों कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को मिली है। मतलब इंडिया यूएस ट्रेड डील के चलते आपको पता ही है, अमेरिका की टीम हमारे देश में आई थी, बातचीत भी हुई थी, बट एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई उसको लेकर कोई भी खबर हमारे सामने यहाँ पे अभी तक नहीं आई थी। ऑब्वियसली एग्जैक्टली आएगी भी नहीं, वो तो अंदर की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, बट फिर भी एटलीस्ट रिपोर्ट के जरिए कुछ तो चीज़ें सामने आ जाए। हाँ, वो तो रिस्क रहता ही है कि भाई इसमें फेक भी चीज़ें हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा है 10 में से 8 बार 7 बार चीज़ें सच ही यहाँ पे रहती है। सो अभी तक हमारे पास कौन कौन से अपडेट थे तो आप सभी लोगों को पता ही है। अमेरिका के जो सीनेट है, जेमिसन ग्रीर की अगर बात कर ले तो उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे सामने रख दिया कि भाई बेस्ट एवर डील इंडिया ने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई है, काफ़ी टफ है इंडिया को क्रैक यहाँ पे करना। जैसे ये बात उन्होंने बोल दी तो पीयूष गोयल जी ने भी बात बोल दी कि अगर आप इतने ही खुश हैं हमारे डील से तो चलो एग्रीमेंट ही साइन यहाँ पे कर लेना। सो ये अभी तक हम लोग को ये ड्रामा देखने को मिला था, और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है सो उन्होंने भी एक बात यहाँ पे सामने रख दी। कौन सी बात सामने रख दी कि इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड डील है पूरी तरीके से एकदम फाइनलाइज मार्च तक अगर हुआ तो होगा, मतलब ये साल तो होने के चांसेस कम है। पूरी डील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी तक खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, बट फाइनली जाके अब दोस्तों कुछ रिपोर्ट के जरिए एग्जैक्टली उस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातचीत हुई है वो अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो दोनों को क्या चाहिए भाई, बिजनेस ही तो करना है, ठीक है, अल्टीमेट बिजनेस ही होता है। सो इंडिया अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, इंडिया अमेरिका से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें खरीदने को रेडी है, मतलब उनकी चीज़ें के साथ डील करने के लिए रेडी है। तो आप देख सकते हैं अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है भाई, अमेरिका के डिफेंस की चीज़ें हम खरीदने के लिए रेडी, ओके। देन एनर्जी से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, वो भी चीज़ों के लिए हम ओके हैं। देन एविएशन प्रोडक्ट, वो भी हम लोग उनके पार्ट सारी चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ पे रेडी है। ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कशन में देखने को मिली, बट आपको पता ही है मामला एक ही जगह पे आके रुकते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों एग्रीकल्चर गुड्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए हम लोग को साफ साफ अगेन, मतलब जब भी यहाँ पे बातचीत होती है एग्रीकल्चर ये पॉइंट सामने यहाँ पे आ ही जाता है। बट फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे बताया जा चुका है कि न्यू दिल्ली हैज़ मेड इट क्लियर दैट एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम अमेरिका विल नॉट बी गिवन एंट्री अंडर द एग्रीमेंट।
यस, ये खबर हम लोग को देखने को मिला। एंड आज के दिन आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी रीड किए होंगे जहाँ पे टाइटल ही यही था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक मूव फॉरवर्ड बट दिल्ली रिफ्यूज टू ओपन द एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए, क्योंकि उनका ध्यान उसी की ओर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि भाई इंडिया क्या बिलीव करता है कि जो अमेरिका के जो फार्म प्रोडक्ट्स है, वो जो गुड्स है, वो अगर इधर आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। एंड कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा गया जो हमारे डोमेस्टिक फार्मर है, ठीक है, वो उतने मतलब अगर देखा गया, ठीक है, एकदम मतलब अर्निंग के हिसाब से आप सभी लोग पता है अमेरिका में फार्मर्स भाई बहुत अच्छा छापते हैं, ठीक है। और आप जस्ट इमेजिन करके देखो भाई, जो एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों में तो उसकी तो अर्निंग कितनी ज़बरदस्त होगी। बट हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर है भाई, उनके लिए प्रॉब्लम होगा, उनके अर्निंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिड्यूस यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन तो यहाँ पे इंक्रीज होगा ना। तो इसलिए उन्होंने ये बात सामने रखी हुई है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेस, कि उन्होंने यहाँ पे एक बात बताई कि बहुत सारी ट्रेड डील से रिलेटेड बातें, पैकेज बिकेज सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई। बट ये जो एग्रीकल्चर का पॉइंट जब भी यहाँ पे सामने आया है, सो इंडिया ने हमेशा यही बताने की कोशिश की है भाई ये हमारे इंडियन फार्मर्स, मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स को हर्ट करेगा। सो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, आपके लिए एग्रीकल्चर सेगमेंट ओपन नहीं कर सकते। सो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है। देन उसके बाद क्रूड ऑयल को लेकर आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे भी ट्रंप ज़्यादा गुस्से में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है हमारे ऊपर जो 50% का टैरिफ है, उसमें 25 का एक्चुअल टैरिफ है और 25 का तो भाई हम ऑयल खरीदते हैं। इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है और इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बॉस हम आगे यहाँ पे ट्रेड डील के लिए तभी बढ़ेंगे, हमारे ऊपर ऑयल से रिलेटेड जो 25% लगा है वो पहले हटाना पड़ेगा। एंड दोस्तों इसी चीज़ का जिक्र वापस हम लोग को कल के दिन भी मीटिंग में होते हुए देखने को मिला था। यस, यहाँ पे क्लियर कट बताया कि इंडिया क्या चाहती है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है, एक्स्ट्रा 25% कौन सा? हाँ वही ऑयल वाला, उसको भाई हटा दो, ठीक है। सो ये पहला एक डिमांड उन्होंने सामने रखा हुआ है। और उसके बाद मतलब पहले आप ये कर लो, हमारा मतलब जैसे कि अमेरिका ये चीज़ें सामने रखती है, इंडिया ने यही पहला वाला एक ही पॉइंट पकड़ा है कि 25% वाला टैरिफ पहला हटा दो। देन उसके बाद आप देख सकते हो इंडिया में पुश फॉर द फर्दर रिडक्शन इन द रिमेनिंग 25% का टैरिफ, वो तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ निगोशिएशन में होगा। पहला आप हमारा जो 25 + 25 का काम किया है इसको यहाँ पे हटा दो, ठीक है, उसके बाद बाकी का बाद में बात करेंगे। सो इसलिए ये वाली खबर आ रही थी कि दिसंबर में अगर कोई यहाँ पे अगर खबर आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पॉइंट आ सकता है कि भाई 25% का टैरिफ हटा करके, ठीक है। अब वो होगा नहीं होगा भाई, वो तो बात की बात है, वो तो अलग अलग उड़ती उड़ती खबरें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट अगर ऐसा हुआ तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर ये ज़रूर रहेगी 110%, ठीक है। बट ये होना चाहिए कि भाई 25% का टैरिफ यहाँ पे हटा है करके, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ निगोशिएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा 25% टैरिफ के हिसाब से। एंड जैसे कि हमारे सीईए ने भी ये बात बोली है कि अगले साल मतलब मार्च तक वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ये बातें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आप देख सकते हैं सोर्सेज के जरिए यही बातें बताई जा रही है कि इंडिया ने पूरे टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर को बातचीत के दरमियान क्या कर दिया, साइड में किनारे रख के ही बातचीत यहाँ पे की थी। और कहाँ पे अभी दोस्तों अगर खबर अगर आई इंडिया यूएस ट्रेड डील अगर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें इंडिया अमेरिका के साथ डील करने के लिए रेडी है, तो फिलहाल तो बताया जा रहा है डिफेंस, देन क्लीन एनर्जी, क्रूड ऑयल, एलएनजी, सिविल एविएशन, ये सेगमेंट में इंडिया उनके साथ बिजनेस करने के लिए यहाँ पे रेडी है, ठीक है। ये फिलहाल तो सेक्टर्स हमारे सामने मतलब रिपोर्ट के जरिए ही ये बातें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेगमेंट फिर भी अगर हम बात कर ले तो एग्जैक्टली अमेरिका मतलब चाहता क्या है, कि क्या क्या चीज़ें वो हमारे देश में भेजना चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हो वो एक्सेस चाहते हैं पल्से की अगर हम लोग बात कर ले पल्सेस, देन वीट की अगर बात कर ले, कॉर्न मक्का की अगर हम लोग बात कर ले, आलमंड की अगर हम लोग बात कर ले, कुछ फार्म कमोडिटीज़ है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो क्या करना चाहते हैं, वॉशिंगटन मतलब अमेरिका, वो इंडिया यहाँ पे भेजना चाहते हैं। एंड कुछ दलीलें भी उन्होंने दी है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे, देखो कॉर्न की अगर बात कर ले, वो कह रहे भाई कॉर्न बीन ये जो चीज़ें आप इथेनॉल में इस्तेमाल कर लो, ठीक है, थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये इसमें दिक्कत है ना। बट प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि एक बार वो चीज़ें यहाँ पे आ गई, वो अगर मिक्स हो गई तो भाई आप सेग्रीगेट कैसे करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब एक बार आने दिया तो फिर वो बाद में मिक्सअप हो ही जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही इस चीज़ को क्लियर रखा है भाई कि एग्रीकल्चर सेगमेंट को खुला ही यहाँ पे नहीं करना है। एंड यहाँ पे सीधा सीधा रिपोर्ट के जरिए भी यही बातें बताई गई है कि ट्रेड डील 1 सेकंड में हो जाएगी दोस्तों, 1 सेकंड में। कैसे? बस आपको एक ही चीज़ करनी है, एग्रीकल्चर सेगमेंट उनके लिए खोल दो। बस ये एक सिंगल बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बना हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में अगर देखा गया तो, ठीक है। एग्रीकल्चर आप खोल दो, एकदम रेडी हो जाएंगे ये।
ठीक है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बहुत बार इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर भी आपको यहाँ पे बताया था, काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी पॉलिटिकली भी एंड सरकार के लिए भी। एंड यही चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, नो डाउट। उसके बाद खबर भी यहाँ पे आई थी कि तीसरी बार जो ये ट्रंप ने टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, उसके बाद अगर देखा गया 2 बार तो बातचीत हुई थी, कल तीसरी बार एक और बार बातचीत यहाँ पे हो गई ट्रंप एंड मोदी जी के बीच में, ठीक है। एंड बताया गया है कि कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा वार्म रहा, अच्छा रहा, पॉजिटिव यहाँ पे रहा है, और इसी चीज़ के चलते इंडिया यूएस ट्रेड डील हो सकती है, इसको एक फ्यूल हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्या है दोस्तों, यस, एक होप जनरेट हुई है कि हो सकता है करके, ठीक है। उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, बट कोई लोग कहेंगे कि सर ये तो होप कब से चल रहा है भाई, ऐसा ही चलता है, इतना सिंपल नहीं होता है। आप जो डील्स कर रहे हैं भाई वो सालाना, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हाँ बोल दिया और बाद में कैंसिल कर दिया। इसका इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। सो जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। बट एक बार आपने वो चीज़ें साइन कर ली, फिर उसके बाद वो दरवाजे खुल गए, फिर आप विड्रॉ करोगे तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगेन जब भी ये इस ट्रेड डील को लेकर होप क्रिएट हो जाती है, बाजार 26,000 ऊपर जाता है और क्लोज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वरना अगर देखा गया भाई आज के दिन तो रुपया की हालत तो और भी ख़राब हो गया, रुपया तो लिटरली वेंटिलेटर के ऊपर जा चुका है, इतनी हालत ख़राब हुई है। बट वो खबर रहेगी साइड में, क्योंकि इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सी ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। वैसे तो देखा गया किसी को भी पता नहीं है, जो भी खबरें आती है बस वो अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।